हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का पार्ट सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। दीज आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सो वन बाय वन हम ये सारे फैक्टर्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास पर्सनल इनकम। ये हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो पर्सनल इनकम क्या है? कहते पर्सनल इनकम हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जो पर्सनल इनकम है एक इंडिविजुअल की, वो उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। पर्सनल इनकम है क्या? टोटल अर्निंग्स, जो भी सैलरी से, वेजेस से, इन्वेस्टमेंट से अगर कोई रिटर्न आता है वो, और कोई भी और अदर एंटरप्राइजेज और वेंचर्स से कोई भी अर्निंग्स होती हैं इंडिविजुअल को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी वो पर्सनल इनकम मानी जाएगी। पर्सनल इनकम मतलब टोटल कुल मिला के अर्निंग्स जो भी एक इंडिविजुअल कर रहा है किसी भी फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब वो इसमें क्या करेगा, तो वो सारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय एन इंडिविजुअल, है ना। तो उन्होंने यही बोला कि इट इज़ द सम टोटल, मतलब जो भी वो इनकम रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, उसको क्या बोला? पर्सनल इनकम। अब उसकी वो पर्सनल इनकम हाई है, लो है, तो उस पर डिपेंड करेगा उसका बाइंग बिहेवियर। अगर ज़्यादा है उसकी पर्सनल इनकम तो वो ज़्यादा चीज़ें को खरीदेगा, कम है तो वो कम खरीदेगा। सेकेंड आती है हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? मनी की वो अमाउंट जो एक बायर स्पेंड और सेव करने के लिए एबल और रेडी और विलिंग होता है। मतलब मनी की वो अमाउंट जो कंज्यूमर एक्चुअल में यूज़ करना चाहता है। अब वो यूज़ उसको कैसे करेगा? चाहे वो उसको स्पेंड कर दे, चाहे वो उसको क्या कर दे? सेव। मीन्स उसने क्या किया? उसको यूज़ वो दो तरीक़ों से करेगा, स्पेंडिंग और सेविंग से। तो जो मनी का वो पार्ट जो कंज्यूमर यूज़ करने के लिए रेडी है कोई भी फॉर्म में, उसको हमने क्या बोला? डिस्पोजेबल इनकम। थर्ड फैक्टर आता है इकोनॉमिक हमारे पास, डिस्क्रिशनरी इनकम। ये वो पार्ट है इनकम का जो हमारे पास बच जाता है। कब? सारी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद। अगर डिस्क्रिशनरी इनकम इंक्रीज़ होती है हमारे पास तो हम प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा खरीदेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, ये वो। तो डिस्क्रिशनरी इनकम, ये हम मेनली तीन ही इनकम बार बार आती हैं, हम सुनते भी हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल, डिस्क्रिशनरी। आई होप आपको तीनों इनकम्स का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। पर्सनल कौन सी थी? जो टोटल आ गई। डिस्पोजेबल कौन सी थी? जो एक कंज्यूमर यूज़ करने के लिए रेडी और विलिंग है और एबल भी है। डिस्पोजेबल हो गई हमारे पास। अब कौन सी आ गई? डिस्क्रिशनरी, जो हमारे पास लेफ्ट आउट पार्ट बच गया सारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद। अब आती है हमारे पास सेविंग। सेविंग क्या है? द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ सेविंग दैट अ पर्सन वांट्स टू सेट असाइड फ्रॉम हिज इनकम। सेविंग क्या होती है? अपनी सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो पर्सन ने अपनी इनकम से बचा ली पार्ट मनी का, वो क्या हो गई हमारे पास? सेविंग। अब सेविंग तो वही है ना। अब मान लो मेरे पास 10,000 की इनकम है, मैंने 8,000 में अपने सारे खर्चे, सारी बेसिक नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया, तो 2,000 मैंने क्या कर लिया? सेव कर लिया। अगर कंज्यूमर ज़्यादा सेव करता है, कम स्पेंड करता है, तो वो कैसा पर्सन हुआ? ऐसा जो अपने फ्यूचर को लेके अनसिक्योर्ड है, क्योंकि वो आज ज़्यादा सेव कर रहा है, उसे नहीं पता उसको फ्यूचर में लग रहा है शायद उसके पास इतने पैसे ना हों, तो वो आज कम खर्च करके ज़्यादा बचा रहा है। अगर एक पर्सन कम सेव करके ज़्यादा आज खर्च रहा है, तो वो कैसा पर्सन हुआ? जिसको अपने फ्यूचर की मतलब टेंशन नहीं है, उसको लगता है उसको ज़्यादा पैसे आ जाएंगे फ्यूचर में। तो सेविंग्स भी किस पे? अब जो सेविंग है वो भी हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। फिर आती है फैमिली इनकम। कहते बाइंग बिहेवियर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय फैमिली इनकम रादर देन पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम से तो है ही कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है, इसके अलावा फैमिली इनकम में भी है। अगर हम कौन सी फैमिली में रहते हैं? जॉइंट में। कहते फैमिली इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एक फैमिली में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी इनकम को मिला के फैमिली की इनकम बन गई। अब वो क्या कहते हैं? अगर एक पर्सन कम कमा रहा है ना,
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जॉइंट फैमिली में दूसरा पर्सन उसके हिस्से का भी कमा लेगा। तो ये फैमिली इनकम के केस में हो जाता है कि इसके ऊपर भी हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। अगर फैमिली की इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा खरीदेगी फैमिली, अगर नहीं है तो नहीं खरीदेगी। फिर आता है उसका एक्सपेक्टेशंस इनकम की, कि कंज्यूमर को फ्यूचर में इनकम कैसी आएगी। कहते जो बायर है उसका जो बिहेवियर है वो फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द लेवल ऑफ करंट स्पेंडिंग। अगर उसका कितना है ना, उसकी मतलब फ्यूचर की इनकम की कितनी एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ उसके आज के स्पेंडिंग को भी इफ़ेक्ट करेगी। कैसे? देखो, कहते इफ़ लिमिटेड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम, अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि उसको फ्यूचर में इनकम इतनी नहीं आएगी, तो वो आज क्या करेगा? कम स्पेंड करेगा। अगर उसको लग रहा है कि उसको फ्यूचर से इनकम ज़्यादा आएगी तो वो आज ज़्यादा स्पेंड करेगा। तो मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इनकम के लिए फ्यूचर की, उस पे डिपेंड करता है आज का हमारा। अगर हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे तो आज हम उसको ज़्यादा नहीं खर्चेंगे, सेव करके रखेंगे। अगर हमें लगता है कि हम आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छा कमाएंगे, ज़्यादा हाई रैंक पोजीशन पे जाएंगे, तो हम आज ज़्यादा खर्च लेंगे। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, अगर लो है तो हम लो स्पेंडिंग्स करेंगे। तो ये सारे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास, जिसके ऊपर हमारा जो बाइंग बिहेवियर वो डिपेंड करता है। अब आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। 3 पढ़े थे ना हमने मेन, तो ये है सेकंड। कौन सा? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आप सबको पता है, स्ट्रॉन्ग ड्राइव दैट पुशेस अ पर्सन टू डू समथिंग। मोटिवेशन क्या होता है ना, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना या हमारे अंदर से ही मोटिवेशन आने की हम ये काम को करेंगे। पर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन एक इनर ड्राइव है। इनर ड्राइव तो समझते हो ना, प्रेरणा अगर हम बोलें, है ना, अंदर से मोटिवेशन जो इनकरेज करता है पर्सन को प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, ताकि उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। ये मोटिवेशन था किसके अकॉर्डिंग? कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज़ मोटिवेटेड बाय द सोशल स्टेटस। अब एक पर्सन है वैसा जो सोशल स्टेटस से क्या है, बड़ा ही इन्फ्लुएंस, कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी में शो ऑफ करूँ ये वो, तो वो ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी कार्स को खरीदेगा। समटाइम्स मोटिवेटेड बाय हेल्थ विल चूज़ ऑर्गेनिक फूड और जॉइन अ जिम। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करते हैं और जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। अब मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी थी जो मैस्लो ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, फिर सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा था मोटिवेशन, कि हम कितना किससे मोटिवेट हैं, कैसे हैं, किस चीज़ों के प्रति मोटिवेट हैं। तो ये सब हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आ जाएगा। फिर है परसेप्शन। अब परसेप्शन का मतलब तो समझते हो ना, हमारी धारणा क्या है। सब लोगों की परसेप्शन अलग अलग होती है। जैसे कहते हैं परसेप्शन अनदर साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है जो बाइंग बिहेवियर को क्या करता है, कंज्यूमर्स की इन्फ्लुएंस। सब लोगों की अलग डिफरेंट परसेप्शन है। अपनी अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। परसेप्शन समझते हो? अब मैंने किसी के बारे में कुछ सुना, देखा, तो मैंने अपनी तरफ से अपनी समझ के अनुसार उसकी धारणा वैसे सेट कर ली, तो वो क्या है, परसेप्शन। वैसे ही अगर हम कोई अच्छा प्रोडक्ट देखें या किसी से सुन लें कि ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा था, तो हमने अपनी ही धारणा परसेप्शन सेट कर ली कि वो अच्छा है और हमने उसको ख़रीद लिया। तो हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, और ये भी किसको इन्फ्लुएंस करता है, हमारे बाइंग बिहेवियर को। फिर आती है लर्निंग। कहते हैं लर्निंग क्या होता है, नॉलेज लेने का प्रोसेस। अगर इट रेफर्स टू चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन के बिहेवियर में लर्न करने के बाद जो चेंजेस आएंगे उसको क्या आए, वो ही हमारी लर्निंग है। अब आते हैं लर्निंग का प्रोसेस। देखो 4 होते हैं स्टेजेस लर्निंग प्रोसेस में, ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स एंड री इन्फोर्समेंट। ड्राइव क्या है, कहते हैं ड्राइव रेफर्स टू द इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। अगर मुझे ड्राइव, वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, अगर मेरे अंदर कोई टेंशन क्रिएट हुई, मैंने उस टेंशन को दूर करने के लिए कोई भी काम किया,
तो मतलब वो टेंशन जिसके लिए मैंने कोई काम कर दिया। अब जैसे एग्जांपल, थर्स्ट कैन बी अ ड्राइव। अगर मुझे टेंशन है, मतलब मुझे प्यास लगी है एकदम, तो मेरे अंदर एक तरीके की टेंशन आ गई ना कि मैंने पानी पी के या कोल्ड ड्रिंक पी के, सॉफ्ट ड्रिंक पी के अपनी प्यास को बुझाना है। तो वो थर्स्ट क्या हो गई, मेरी ड्राइव, जिसके कारण मैंने कोई एक्शन किया। अब है क्यू। क्यू क्या है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। जैसे मैंने, अब मुझे प्यास लगी थी और मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट देख ली कहीं कहीं पे, तो वो क्या हो गया, क्यू। अब रिस्पॉन्स क्या है, इंडिविजुअल का रिएक्शन। अब मुझे प्यास लगी थी, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट देख ली, तो रिस्पॉन्स क्या, मैं उसको ख़रीद ही लाई। अब मैं ख़रीद लाई उसको, रीइंफोर्समेंट क्या हो गया, मेरे रिस्पॉन्स का रिवॉर्ड। अब मैंने क्या रिस्पॉन्स किया कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ख़रीद ली। अब उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक को पिया और मेरी जो थर्स्ट थी वो सेटिस्फाइड हो गई। तो वो क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट। तो ये 4 स्टेजेस हैं लर्निंग प्रोसेस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी कैसी है वो भी इफ़ेक्ट करती है बाइंग बिहेवियर को। पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमारे मैनर्स क्या हैं, हमारे एटिकेट्स, हैबिट्स, एक्शंस हम कैसे करते हैं, हम कितने को ऑनेस्ट हैं, कितना हमारे में गुस्सा है, ये सारा हमारी पर्सनालिटी में आता है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को ख़रीदते हैं। फिर आता है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल हाई है, लेविश है, कैसा है, डाउन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा बाइंग बिहेवियर। लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल में क्या आ जाता है, वो कैसे कंजम्पशन पैटर्न होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये वो सारा किस में आ जाता है, लाइफस्टाइल में। फिर हमारे बिलीव्स आ जाते हैं। बिलीफ प्ले सिग्निफिकेंट रोल। इट कैन आइदर भी, हमारे बिलीव्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट्स के लिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, नेगेटिव है तो हम नहीं खरीदेंगे। फिर है ऑक्यूपेशन, कि पर्सन की ऑक्यूपेशन कैसी है, वो भी हमारे जो बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। कहते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है उसके प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही। अगर वो कोई हाई ऑक्यूपेशन पे कर रहा है काम तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, लो पे कर रहा है तो वो नहीं करेगा। अब आता है हमारे पास थर्ड एंड लास्ट, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड। जैसे कि हमारा सबसे पहला फैक्टर आ गया फैमिली। कहते हर एक बायर किसी ना किसी फैमिली से तो बिलोंग करेगा ना, तो उसका जो परचेजिंग डिसीजन है बायर का, वो नीड्स से, डिज़ायर से, एटीट्यूड, वैल्यूज़, उसकी अदर फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उसके लिए मतलब अफेक्ट होता है। अब फैमिली 2 ही होती हैं हमारे पास, या न्यूक्लियर होएगी या फिर जॉइंट होएगी। अगर तो कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें के लिए मदर, फादर और चिल्ड्रन है, तो वो लोग लेस कंज्यूम करेंगे क्योंकि उनकी फैमिली में इतने मेंबर्स ही नहीं है। अगर जॉइंट फैमिली है जिसमें मदर, फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कज़न्स होंगे, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो उनका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिली। फिर है रेफरेंस ग्रुप्स। कहते हर एक इंडिविजुअल मेंबर होता है किसी ना किसी ग्रुप का जो फैमिली सर्कल के आउटसाइड होता है, तो वो रेफरेंस ग्रुप्स में जो भी लोग आते हैं उनको देख देख के भी हमारा जो अपना बाइंग बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब थर्ड आता है हमारे पास ओपिनियन लीडर्स। अब ओपिनियन लीडर्स क्या हैं, कहते हैं ओपिनियन लीडर्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स। अगर ओपिनियन लीडर्स हम बोलें, जैसे हम बोलें कोई क्रिकेटर हो गया, कोई एक्टर हो गया जो बहुत फेमस है, अब हम उनको देख के भी अपने बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस लाते हैं। अगर हम देखें कि वो तो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो मैं भी वही करूँगा। तो ओपिनियन लीडर्स अगर हम बोले, एक तरीके से क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स अगर हम बोल दें, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके आइडियाज़ को, बिहेवियर्स को हम फॉलो करते हैं और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह ही होते हैं। जैसे विराट कोहली क्रिकेटर है, सबको पता है, वो फिटनेस ब्रांड्स को प्रमोट करता है, जैसे प्यूमा के क्लोथ्स लो, और हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स को भी वो प्रमोट करता है, तो वो हमारा ओपिनियन लीडर है जिसको हम फॉलो करते हैं। फिर है सोशल क्लास। बाइंग बिहेवियर सोशल क्लास से भी अफेक्ट होता है। कहते वो भी अब डिफरेंट है, किस पे डिपेंड करता है, हमारी इनकम कैसी है, लोगों के पास, उसके पास कितनी पावर है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, रिच क्लास, मिडिल, पुअर, सबकी अपनी अपनी कंजम्पशन पैटर्न है। फिर कल्चर जो, वो भी हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे सोशोलॉजिकल फैक्टर्स थे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हमने सारे फैक्टर्स वो पढ़े जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड मेन टॉपिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर प्रोसेस था बाइंग का।
जो हमने पहले भी फीचर्स में पढ़े थे ना, पॉइंट्स की, सबसे पहले नीड को रिकॉग्नाइज करो, फिर इन्फॉर्मेशन लो, फिर ऑल्टरनेटिव्स लो, इनको फिर परचेज़ करो, फिर कॉस्ट क्या है, उसके बाद हम क्या, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।